नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ दीपा गौतम। स्वागत है आपका हमारे जीएसपी चैनल में। यानी हकीकत जैसी खबर मिलेगी आपको वैसी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान क्रांतिकारी और सच्चे देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी के घर में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही साहसी थे। उनकी एक कहानी बहुत ही मशहूर है। एक बार दोस्तों में बात हुई कि एक माचिस की तिल्ली जब इतनी रोशनी देती है तो पूरी माचिस की तिल्ली को एक साथ जला दिया जाए तो कितनी रोशनी होगी, लेकिन एक साथ जलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी चंद्रशेखर आज़ाद आगे आए और एक साथ पूरी तिल्ली को जलाए, जिससे उनकी हाथ जल गया। लेकिन जब तक तिल्ली पूरी ना जली उन्होंने उसे ना छोड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांतिकारी जीवन। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत के नौजवानों के सोए हुए आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ 13 साल के बालक थे। इस हत्याकांड ने चंद्रशेखर के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव डाला। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई, इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाकर रहूंगा। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, तब चंद्रशेखर अपने दोस्तों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। इस आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद को जब गिरफ्तार करके जज के सामने पेश किया गया, तब जज ने चंद्रशेखर से उनका नाम, पिता का नाम तथा पता पूछा। तब चंद्रशेखर ने जवाब देकर इस किस्से को इतिहास में अमर कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने जज को अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्र बताया और अपना पता जेल बताया। जज इस बात को सुनकर अचंभित रह गए। जज ने आदेश दिया कि 15 बेंत लगाकर इस नौजवान को छोड़ दिया जाए। इस साहसिक घटना का जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, एक आज़ादी का दीवाना 15-16 साल का नौजवान जो अपने आप को आज़ाद बतलाता था, जब उसे नंगे करके बांध कर बेंत लगाई जाती तो जब तक बेहोश न हुआ तब तक वो हर बेंत पर भारत माता की जय चिल्लाता रहा। बाद में वो लड़का भारत के क्रांतिकारी कार्यों का बड़ा नेता बना। इसके बाद चंद्रशेखर ने अपना अड्डा झांसी में बनाया। वहाँ के नौजवानों में आज़ादी की चिराग जलाने में लग गए। लोगों में आज़ादी के मतलब समझाने लगे। नौजवानों को निशाना लगाने का प्रशिक्षण देने लगे। बच्चों को पढ़ाने से लेकर गाड़ी चलाने तक प्रशिक्षण लेने लगे। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नौजवानों को काफी धक्का पहुंचा। इससे आज़ाद का कांग्रेस से भरोसा उठ गया। उन्हें लगा कि सिर्फ कांग्रेस से देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर वर्ष 1924 में हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना की। काकोरी कांड। अपनी पार्टी को सुचारू रूप में चलाने के लिए धन चाहिए था, जिसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने फैसला किया कि जिन धन्य सेठों ने लोगों से लूट कर ये आलीशान मकान बनाया है उसे लूटा जाए। एक बार डकैती के दौरान गांव वालों ने आज़ाद के साथियों पर हमला कर दिया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने फैसला किया कि वो सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को ही लूटा करेंगे। कुछ दिनों बाद पता चला कि एक ट्रेन ब्रिटिश हुकूमत के पैसे लेकर जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद और उनके सहयोगियों ने फैसला किया कि यह भारतवर्ष के पैसे हैं जो ये फिरंगी लेकर जा रहे हैं। अतः आज़ाद ने फैसला किया कि काकोरी में इस ट्रेनों को लूटा जाए। 10 साथियों के साथ 9 अगस्त 1925 को आज़ाद इस घटना को अंजाम देने निकले पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी ट्रेन काकोरी में लूट ली। लूट की इतनी बड़ी घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से दर्ज हो गई। इस घटना से अंग्रेज हुकूमत हिल गई। उन्होंने पूरी आजमाई लगा दी चंद्रशेखर और उनके साथियों को पकड़ने में। अंग्रेज सिपाही ने रात दिन एक कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों को पकड़ने के लिए आज़ाद वेश बदलने में माहिर थे।
इसलिए उन्हें पकड़ पाना मुश्किल था, लेकिन आज़ाद के साथ ही एक एक करके मारे जाने लगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सहित 5 साथियों को पकड़कर 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई तथा अन्य 16 साथियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। ज्यादातर साथियों को मारे जाने तथा पकड़े जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद असहाय हो गए और झांसी से कानपुर भागकर चले गए। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के एक स्थान पर छोटे छोटे सभी क्रांतिकारी दलों को बैठक चंद्रशेखर आजाद ने बुलाई। सभी ने फैसला किया कि सभी दल का विलय कर एक क्रांतिकारी विशाल संगठन बनाना चाहिए और उस दल का नया नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन के सेना दल के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया तथा प्रचार प्रसार का जिम्मा भगत सिंह को सौंपा गया। इस दल का नारा था, हमारी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमें आज़ादी या मौत न मिल जाती। इससे आगे की जानकारी के लिए हमारे भाग 2 को देखें। ऐसी ही अपने देश में जन्मे महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।